दोस्तों आज हम बात करेंगे मॉल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण के बारे में। कुपोषण के कितने प्रकार हैं। आज भारतीय ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के अंदर मॉल न्यूट्रिशन एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है। आपको पता होना चाहिए जब कोई व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार जितना उसको न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, जितना फूड की उसको रिक्वायरमेंट है, उतना अगर वो नहीं ले पाता तो उसे हम कुपोषण बोलते हैं। लेकिन कुपोषण अलग अलग प्रकार से नजर में आता है। पहला आपका है अंडर न्यूट्रिशन। इसका मतलब होता है जब आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन जितनी रिक्वायरमेंट है उतना बॉडी अपटेक नहीं कर पा रही है, किसी भी वजह से, कोई भी कारण हो सकता है। कई बार देखो ऐसा नहीं कि गरीब आदमी के अंदर आपका अंडर न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अब क्या होता है, जैसे मान के चलो आप लगातार पिज्जा बर्गर खा रहे हो तो आपको सारे न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे, तो उस केस में आप अंडर न्यूट्रिशन हो। दूसरी बात आती है स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब होता है अगर आपकी हाइट, आपकी एक्चुअल हाइट जितनी होनी चाहिए उससे कम है। जैसे कि ज्यादातर ये समस्या 5 साल से कम बच्चों के अंदर देखने को मिलती है, जहां पर उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता, तो उसे हम बोलते हैं स्टंटिंग। वेस्टिंग मतलब होता है जब बच्चा पतला रह जाता है, अपनी उम्र के अनुसार जितनी उसकी हाइट बढ़नी चाहिए थी, जितना उसके अंदर वेट बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ पाता और वो पतला रह जाता है, तो वो भी आपका यहां पर क्या कहते हैं, उसको हम वेस्टिंग कहते हैं। ये भी एक कुपोषण का प्रकार है। नेक्स्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ये होता है जब किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट या विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है या बच्चों को फेस करनी पड़ती है, जैसे आपका गोइटर वगैरह की समस्याएं पहले हुआ करती थी, तो यहां उसमें से एक मेजर समस्या निकल कर आती है। नेक्स्ट आपका है मॉडरेट एंड स्वीयर थिननेस और अंडरवेट। अब क्या होता है कि हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है, देखो हमारी हाइट के अनुसार हमारा वजन होना बहुत जरूरी है। अगर उतना नहीं हो पा रहा तो उससे एक आपका वैल्यू निकलती है वेट इन किलोग्राम, वेट इन मीटर स्क्वायर के अंदर। तो अगर वो वैल्यू 18.5 से कम आती है, इसका मतलब वहां पर अंडरवेट की समस्या है। लेकिन अगर ये वैल्यू 17 से कम चली जाती है तो वहां पर स्वीयर या मॉडरेट जो है थिननेस की समस्या हो सकती है। और ओवरवेट और ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, जहां पर मोटापा आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपकी वही उम्र के अनुसार और आपके वजन और आपकी हाइट के अनुसार आपके अंदर कितना वजन होना चाहिए, तो उसमें अगर हम बात करें तो बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका मोर देन 25 है, मोर देन 30 है, तो आप ओबेसिटी और ओवरवेट की कैटेगरीज में आ जाते हो, जहां पर आपके अंदर समस्याएं और बढ़ सकती है। तो ये हमारा कुपोषण के रिगार्डिंग था। और भी रिगार्डिंग फैक्ट हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।